संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं फूल उमेश कुमार चंद्र सिंह जी, जो कि यूके सिंह के नाम से, इनका फुल नाम शायद ही कोई जो दोस्त हो, मित्र हो, वही जानते होंगे, लेकिन जितने व्यक्ति हैं वो जो है यूके सिंह से जानते हैं। और ये बिहार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। उस बिहार एसोसिएशन वेलकम कंपनी के मालिक संपदा प्रसाद सिंह जी इनका पहले अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान। उसके बाद संपदा प्रसाद बाबू के मरने के बाद इस संस्था का जो अध्यक्ष है वो बीएन सिंह जी हुए, और बीएन सिंह जी अभी इस्तीफा पा दिए हैं। और अभी बिहार एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है सतीश कुमार चंद्र सिंह जी हैं। और मैं इनके विषय में क्या बताऊं। यूके सिंह की एक मृदुभाषी, मानवता, गरीबों के सहयोग करता, और इनकी पहचान में मंत्रालय से लेके बिहार के कैबिनेट तक है। और बहुत एक बिहारियों के लिए पहले काम किए हैं और अभी भी काम कर ही रहे हैं। लेकिन अगर दोस्त सबका नाम लो और यूके सिंह जी का नाम नहीं लो तो शायद कहीं न कहीं बिहार वासियों के लिए सोचनीय वस्तु है। तो आज मैं पहुंचा हूं यूके सिंह जी के ऑफिस में, तो मैं उनसे ही आपको रूबरू कराता हूं। और इन्होंने क्या क्या समाज के लिए किए हैं, और समाज अभी इनको भूल गए हैं। तो मैं पुनः जो है इनको धन्यवाद देता हूं कि जबकि मुंबई में कुछ नहीं था बिहारियों का, उस समय में अपना झंडा गाड़े थे। तो सर, हमारे जो है दर्शक, उसको अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमेश कुमार सिंह है, लेकिन बॉम्बे में लोग मुझे यूके सिंह करके जानते हैं। मैं बॉम्बे में तकरीबन 1977 में आया, पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन करके। फिर मेरी पढ़ाई मैनेजमेंट और जर्नलिज्म बॉम्बे में किया। फिर मैं बहुत सारे पेपर में काम किया, लेकिन उसमें एक बिहार के 2 लीडिंग अखबार थे, आर्यावर्त इंडियन नेशन, उसका भी मैं यहाँ मेन कॉरेस्पोंडेंट था और 3-4 स्टेट का कवर करता था। और उसके बाद मैं उसी टाइम में करीब 80 के दशक में बिहार एसोसिएशन जुड़ गया, जो कि 90 ईयर्स की पुरानी रजिस्टर्ड संस्था है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जो 1952 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो उस टाइम ये बिहारियों के लिए कल्चरल, पॉलिटिकल नहीं है, ये कल्चरल सोशली हम लोग किसी अपने समाज के लोग, आज तो बिहार के काफ़ी लोग 20-25 लाख बॉम्बे में आ चुके हैं, लेकिन बहुत पहले बहुत कम लोग थे। तो उस टाइम में जैसे कैंसर पेशेंट के लिए कुछ भी करना हो तो अल्केम जी हम लोगों के पीछे खड़ा रहता है। बिहार में कोई बाढ़ आया, कोई अकाल हुआ, तो हम लोग यहाँ से मेडिसिन हो या फिर कपड़े हुआ, कुछ भी ट्रक से हम लोग देते थे। 2008 में बहुत बड़ा बाढ़ आया, उस टाइम में हमारे मित्र अश्विनी कुमार जोशी, चौबे जी मंत्री थे, तो हम लोग साथ पटना यूनिवर्सिटी में थे, तो हमारे समकक्ष थे। तो उस टाइम फिर उनके नेतृत्व में भी काफ़ी हम लोग 3-4 ट्रक यहाँ से सामान भेजा बाढ़ पीड़ितों के लिए। बहुत सारे काम समय समय पे लोगों का नौकरी, व्यवसाय, बहुत सारे लोग अल्केम से जुड़े, बहुत सारे लोगों को धंधे में कुछ का मदद हुआ तो मैं अल्केम के द्वारा, या फिर और कहीं मेरी जो पहचान थी उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को नौकरी में, उस टाइम नौकरी की काफ़ी लोग इंडस्ट्री में आ गए हैं। लेकिन एक समय था कि कोई आदमी, अधिकतर लोग नौकरी से ही पेशा से जुड़ते। मैं अल्केम हो या फिर बिहार की और एरिस्टो कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनियां थी, जिसमें अपने पहचान के बदौलत बहुत सारे लोगों का उसमें भला हुआ। मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, लेकिन जो थोड़ा बहुत हो सका वो हम लोगों ने कोशिश अवश्य किया, लेकिन कितना भी करो तो कम तो है ही। लेकिन हमारी जो भी आज महेश जी हमको बोले कि सर कुछ बोलना है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। और हम लोग मोस्टली ये राजनीतिक संस्था नहीं है बिहार से, ये कल्चरली और सोशल संस्था है, और उसके तहत जो भी जितना हो सका सामाजिक कामों में और करना चाहिए था, उतना नहीं कर पाए हम लोग। लेकिन काफ़ी लोगों को, हम बिहारियों को उस टाइम में जोड़ पाए। काफ़ी लोगों से, जो भी बिहार की तथाकथित बड़े लोग आते थे और कुछ भी आदमी आते थे, उनसे लोगों से मिलाना, आम लोगों से बात करना, उनसे गोष्ठी रखना, उनके लिए फंक्शन करना, ये सब हमारा काम था। बस ये सब हम लोग जितना हो सका हम लोग बिहारियों के लिए किया, और वो भी कम है, लेकिन जितना हो सका हमारे अपना जो हमारा ये सामर्थ्य था उसके हिसाब से हम, और हमारे बहुत सारे संप्रदा बाबू वो अध्यक्ष रहे, बीएन सिंह साहब हमारे अध्यक्ष रहे, 30 साल तक अध्यक्ष रहे। अभी सतीश बाबू हैं,
वो भी हैं। तो अलकेम से भी काफ़ी काम लोगों को, काफ़ी लोगों के रोजगार भी, और बहुत सारे लोगों को काम भी, मतलब वहाँ बहुत सारे लोगों को व्यवसाय नौकरी भी मिला उनको। तो अलकेम ग्रुप काफ़ी सब विषय फ्रंट में रह करके लोगों ने काम किया जी। आज अगर यूके सिंह जी को याद करने के लिए मैं बोलता हूँ, तो अगर मुंबई के अंदर में बाबू संप्रदाय सिंह जी को याद अगर नहीं किया जाए तो भी एक ये होगा। समाज के लिए बाबू संप्रदाय सिंह जी जो कि वेलकम के मालिक हैं, और आज उन्हीं के लड़का वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और बहुत बिहारियों के लिए काम दिए, रोजगार दिए। जो कि बीमारी प्रति, कैंसर प्रति व्यक्ति आते थे बिहार से, इन लोगों को लोगों ने हेल्प किया। तो आज बिहार एसोसिएशन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अभी भी बिहार एसोसिएशन भले ही पुराना है, लेकिन अगर वीर कुंवर सिंह जी 80 साल में अगर अंग्रेज को भगा सकते हैं, तो वही यूके सिंह जी आज भी वही इनमें हिम्मत है, और हिम्मत के साथ समाज में काम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, समाज को बुलाते हैं। इनके कार्यक्रम में बड़े बड़े मंत्री आते हैं। और अगर आप लोगों को भी इनसे कोई ज़रूरत हो सामाजिक हित में, बिना स्वार्थ, कारण कि ये निस्वार्थी हैं और निस्वार्थ भाव से इसने समाज को सेवा की। जबकि मुंबई में बिहारियों का नामो निशान नहीं था, बहुत कम थे, और संप्रदाय बाबू जी की भी नाम स्मरणीय है। और फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ किसी और समाज सेवक को, जिन्हें कि लोग ने भूल चुका है कि बिहारियों को स्मिता दिलाने वाले, बिहारियों को पहचान दिलाने वाले बिहार एसोसिएशन को लोग भूल चुके हैं, और आज अपनी रोजी रोटी जगाने के लिए नए नए संस्था को खोल के, लेकिन जो संस्था बिहारियों को यहाँ मान सम्मान दिलाया है। तो हमारे आप जो आज के पीढ़ी युवा है, तो उसको आप क्या कहना चाहते हैं? आज के युवा पीढ़ी है बड़े टैलेंटेड हैं, बिहार से जो आए हैं, जो अभी नई पौध की, वो तो काफ़ी टैलेंटेड है और काफ़ी अच्छी अच्छी पोजीशन में बिहारियों, खास करके आप देखिए IAS है, UPC कैडर में, या यहाँ जो प्रधान अभी जो चीफ सेक्रेटरी है, ये अभी चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र का है, वो बिहारी है। ये बड़ा गर्व की बात है। तो बहुत गर्व की बात है कि अभी जो चीफ सेक्रेटरी है वो औरत, महिला। उनके हस्बैंड भी मनोज सैनिक चीफ सेक्रेटरी थे 2 साल पहले महाराष्ट्र के। अभी उनकी पत्नी सुजाता सैनिक बिहार की हैं, उनकी पत्नी है, और वो चीफ सेक्रेटरी है। चीफ सेक्रेटरी स्टेट का हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जितने भी शासन प्रशासन के जो भी नियम होता है उसको पालन करवाने का अधिकार सबसे अधिक चीफ सेक्रेटरी को होता है। तो सुजाता सैनिक मनोज सैनिक जी की पत्नी हैं, और मनोज सैनिक अभी एडवाइज़र हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री का, और ये खुद अभी चीफ सेक्रेटरी हैं। ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है, और हम बिहारियों को बड़ा गर्व होना चाहिए सुजाता सैनिक। धन्यवाद। देखे कि हमारे हर प्रश्न के जो जवाब बेखूबी दिए। लेकिन अपने लोग छठ का पर्व बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो छठ पर्व का जो संदेश है, हमें समाज छठ तो मनाते हैं, लेकिन उनका जो संदेश है वो भूल जाते हैं। कारण कि हमें आज बिहार को पिछली राज्य की दर्जा देने के लिए हमारे सरकार मांग करते हैं। लेकिन अगर यूके सिंह जी से मैं कहना चाहता हूँ, बिहार एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं, और कि बिहारियों की ऐसी गति क्यों है, उसके विषय में कुछ आप बताएंगे? वो बिहारियों की ऐसी गति तो इसलिए है कि देखिए वहाँ अभी भी विकास जो है, आप देखिए बगल का स्टेट है आपका यूपी, लेकिन आप वहाँ का विकास देखिए और बिहार का देखिए। अभी आपको 1 महीने के अंदर में 12 पर आप क्या इंडिकेशन है, किसका पैसा है? एक पुल गिरा, उसका 1700 करोड़ का था। आप सेंट्रल से बोलते हैं हमको पैसा चाहिए। आपको पैसा देता है ये पुल गिराने के लिए। कोई स्टेट इंडिया में नहीं है इतना कम स्टैंडर्ड का पुल बना। यानी सर कहने का मतलब आपका है कि जितना बिहार के नेता समाज के प्रति संवेदनशील नहीं है, अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कि पुल गिरना? अब देखिए आपको हमारे किसी का नाम नहीं लेना चाहते, वैसे पहले लोग बोलते थे जंगल राज है। अब वो बात सच्चाई है। हमारे लालू जी थे, राबड़ी देवी थी,
लालू जी थे हम लोगों के साथ पटना यूनिवर्सिटी में थे उस टाइम में, और नीतीश कुमार भी हम लोगों के टाइम में ही थे पटना यूनिवर्सिटी में। तो अब देखिए लालू जी अपने परिवार से काफ़ी, परिवार में उनको आक्षेप भी लगा और सही बात भी पकड़ा गया और खुद भी जेल में थे। उस टाइम बिहार में ऐसा अंधकार युग था कि सारे लोग बिहार छोड़ के बाहर चले आए। उस टाइम में काफ़ी लोगों का पलायन हुआ जिस टाइम 90 के दशक में। तो वो सब बातें हैं, और हमारे यहाँ भी जातिगत सिस्टम बड़ा है और हर बात में हम लोग जाति के, अब जाति जनगणना और ये हम कहाँ कहाँ तक बांट पाएंगे। तो ये सब बहुत बुरी बात है। आज यूपी देखिए हमका बगल का, आप दारूबंदी का देखिए, दारूबंदी आप चालू, कितना बड़ा लॉस है आपका। आप बंगाल में नहीं है दारूबंदी, यूपी में नहीं है दारूबंदी, आपका लोग वहाँ जा कर के पी लेते हैं और वहाँ का माल कंज्यूम करते हैं। रेवेन्यू जाता है नेपाल में, यूपी में जाता है, बंगाल में जाता है। बेवजह ही इस बात को दारूबंदी करके आपने स्टेट का 2000-4000 करोड़ रुपया हर साल चला जाता है। सर जी, बिहार एसोसिएशन के सेक्रेटरी होने के नाते आपसे एक प्रश्न लास्ट है कि आप ये संदेश कारण कि आपके जितने पहचान है हाई लेवल पे, तो उसमें जो है अगर सरकार को सुधार कर दे तो बिहारियों की जो युवा है उनको कल्याण होगा। इसमें बिहार एसोसिएशन का काम करना चाहिए सर। नहीं, बिहार एसोसिएशन की जैसा ये है, हम लोग थोड़ा बहुत तो मदद करते ही हैं जो हो पाता है। खास करके हम लोग मेडिकल साइड में कैंसर पेशेंट हो या कुछ इस तरह की बातें होती है, तो जहाँ जैसा होता है हेल्थ ग्रुप है या बहुत सारे लोग हैं, हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे भी हम लोग काफ़ी कुछ करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग जितना होता है वो हम लोग करने की कोशिश। बिहार एसोसिएशन अगर फिर अपना कमर कस ले तो कहावत है साठा तो पाठा, और वीर कुंवर सिंह 80 के थे तो अंग्रेज को भगाए। तो मैं यूके सिंह से अपने संभव दूत के माध्यम, कारण कि मैं भी बिहार के बहुत डिस्ट्रिक्ट का अवभ्रमण किया हूँ, विद्यापति स्थल पे जाके मैंने लेटर दिया हूँ नीतीश जी को, इसके बाद तेजस्वी जी को, कि भाई वहाँ पे तो आपने बोर्ड लगा दिए कि ये पर्यटक स्थल है, लेकिन पर्यटक स्थल सिर्फ पत्थर पे ही लिखा हुआ है। इस विषय में भी हमारे बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहीं, देखिए एक बात आपको खास करके मैं आपको बोलना चाहिए, बिहार गवर्नमेंट ने 157 करोड़ रुपया दिया आप बिहार भवन बनाने के लिए। शायद आपको आपके नॉलेज में है। हाँ, और वो जगह शायद आपने देखा नहीं होगा। नहीं देखा, वो संडहट रोड में है। आप बताइए 157 नॉर्मली 160 करोड़ रुपया लगे और अभी केवल जमीन है। और ये खास करके जिससे पहले थे, मैं तो उनका नाम लूँगा, खालिद अहमद, बिहार के ही IPS थे, अभी वो सस्पेंडेड हैं। उन्होंने ये जगह वहाँ पे किससे पूछ लिया, वो सारे एक ही लोगों के लोग हैं, उस तरह के लोग वहाँ पे, जहाँ पे दाऊद का ये रहने का ठिकाना है। और वहाँ केवल वो जगह ले लिए इतनी बड़ी और उतना अमाउंट से। अब ये 10 साल के बाद होगा, 20 साल के बाद हम लोगों की उम्र चली जाएगी। आज उतना पैसे में 160 करोड़ में भयंदर में आपको बसई में 3-4 बिल्डिंग, या फिर उधर बासी साइड में भी 2-3-4 बिल्डिंग बन जाता, और एक साथ बिल्डिंग बने बनाए बिल्डर से हमको लेना चाहिए। अब वो इस तरह से उनके समाज के लोग थे तो वहाँ पे लिया उन्होंने, और वो पैसा कहीं ना बनने में कितना एक बिल्डिंग बनने में 10 साल लग जाता है। तब तक हम लोगों की लाइफ क्या होगी आप सोचिए, कौन कर पाएगा। ये है सब उसमें पॉलिटिक्स है। और 160 करोड़ रुपये बिहार गवर्नमेंट जो देखिए कि निस्वार्थ समाज सेवी यूके सिंह जी कितने दर्द भरी कहानी आप लोगों के विषय में जान कर रहे हैं। बिहार भवन में जो पैसा लगा वो कहाँ है, क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम किसी और शख्स से जिन्हें कि लोग भूल चुके हैं, तो आज के युवा के मैं अपने संभव दूत के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ, बाबू संप्रदा प्रसाद सिंह, वेलकम के मालिक यूके सिंह जी, उनके भाई BN सिंह जी, सभी अपने वेलकम का नाम है इंडिया में नहीं विदेशों में भी, और ये समाज को निस्वार्थ भाव से ये लोग सेवा करते हैं। धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा संबोधन न्यूज।